हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और मैं अब आपको डाटा साइंस के बारे में बताती हूँ। हमने पिछली क्लास में देखा था कि लाइफ साइकिल ऑफ डाटा साइंस सीखी थी पिछली क्लास में, और उसका मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। हमने क्या सीखा था? हमने उसमें सीखा था कि डाटा साइंस में क्या क्या डाटा साइंस की कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू किया था। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बताया था कि ये आती है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में ही हमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, इन सबको एग्जीक्यूट करते हैं डाटा साइंस के अंदर ही। और उसके बाद हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो वेब स्क्रैपिंग के द्वारा करते हैं। हमने सीखा था पिछली वीडियो में, पता किया था ब्यूटीफुल सूप जैसे यूआरली, थर्ड पार्टी एपीआई, और इन सब के बाद हमने देखा था कि हम डाटा को विजुअलाइज कैसे करेंगे, और उसकी हमने टेक्निक्स देखी थी जैसे टेबलू, पावर बीआई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एक्सेट्रास। और उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा विजुअलाइजेशन के बाद हमने डाटा एनालिसिस किया था, जिसमें हमने फीचर इंजीनियरिंग, डाटा रैंगलिंग, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ये सब देखा था कि इसमें क्या क्या आता है डाटा एनालिसिस में। और उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट का देखा था। तो हमने ये कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है डाटा साइंस की, ये हमने सीखी थी लास्ट वाली वीडियो में, जिसका मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ। ये था वो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। ठीक है, ये सारा पार्ट तो आप ये देख लेना लास्ट वीडियो जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और अब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे एरियाज कवर्ड बाय डाटा साइंस, मतलब डाटा साइंस में कौन कौन से एरिया डाटा साइंस कवर करता है। तो इसमें हम लिखते हैं एरियाज, आई होप इट्स विजिबल टू यू, एरियाज कवर्ड बाय डाटा साइंस। तो इसमें क्या होता है, हम डाटा साइंस का जो एरिया है उसमें इंटरसेक्शन है थ्री डिफरेंट डिसिप्लिन्स का। इंटरसेक्शन बिटवीन थ्री डिफरेंट disciplines. First one is, पहला डिसिप्लिन क्या है? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, इसे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। दूसरा है हमारा मैथ। क्या है? मैथ। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है बिजनेस एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो ये जो तीन सर्किल हैं, जो हमारे जो डाटा साइंस जो एरिया कवर करता है वो तीन डिसिप्लिन्स का करता है, जिसमें से कंप्यूटर साइंस एक डिसिप्लिन है, ठीक है, और मैथ एक डिसिप्लिन है, और बिजनेस एक्सपर्टाइज एक डिसिप्लिन है। और इन सब के जो तीनों के बीच में जो ये बीच का घेरा है, जिसमें थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस भी है और मैथ्स भी है थोड़ा सा, है ना, और बिजनेस एक्सपर्टाइज भी है थोड़ी सी। तो ये तीनों के इंटरसेक्शन में इस यहाँ पर डाटा साइंस लाई करता है। आप समझ गए कि डाटा साइंस कहाँ लाई करता है? मतलब आपको डाटा साइंस को सीखने के लिए कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, और जो बिजनेस मॉडल हैं, व्यापार चल रहे हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें आपको पर्टिकुलर डोमेन बोलते हैं, जैसे डोमेन बोलते हैं बिजनेस में, या बिजनेस में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हेल्थ केयर डोमेन, हेल्थ
केयर डोमेन। मतलब डाटा साइंटिस्ट जो डाटा साइंस जिसको मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और वो डाटा साइंस और वो मैथ्स में भी अच्छे हैं, और उन्होंने मेडिकल फील्ड में भी थोड़ी सी नॉलेज गेन की हुई है, कंप्यूटर साइंस भी आती है, वो डाटा साइंस को ईजिली समझ सकेंगे। मतलब वो हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन रिलेशन टू डाटा साइंस। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी डाटा साइंस का यूज़ होता है। जैसे हमने बताया था एग्जिट पोल, जो अलग अलग मीडिया हाउसेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की हेल्प से जो ये पता करते हैं कि पब्लिक का क्या रुझान है, पब्लिक क्या सोच रही है, तो उस हिसाब से स्टेटिस्टिक्स का स्टेट्स का यूज़ करके, एक पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक का यूज़ करके मीडिया हाउसेस पता करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी एग्जिट पोल में। तो ये भी डाटा साइंस के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डोमेन। मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, कोई भी कार हुई, जैसे मर्सिडीज़ निकालनी हुई, मर्सिडीज़ बेंज वालों को, वो पहले उस एरिया में देखेंगे, उस पर्टिकुलर कंट्री में देखेंगे इस कंट्री की माली हालत क्या है, हम लॉन्च करें तो पैसा भी लगाएं और यहाँ चले नहीं, तो ये भी देखेंगे वो। सॉरी, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल टू यू। इतना इतना अंधेरा नहीं है। तो ये सब है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में जैसे मर्सिडीज़ बेंज वालों को निकालना हुआ, तो मर्सिडीज़ बेंज वाले ऐसे तो निकालेंगे नहीं कि चौल में जाके जैसे मुंबई की चौल हो गई, वहाँ जाके उनमें से बोलेंगे कि हाँ आप हमारी खरीद लो। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा बिक सकता है, वहाँ की जीडीपी देखेंगे, यहाँ के लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो वो भी डाटा साइंस की हेल्प से ही पता किया जा सकता है। और डाटा साइंस की हेल्प से कैसे पता करते हैं कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डाटा कलेक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे कि डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है आगे वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डोमेन्स हैं और जिसमें हम डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरियाज कवर्ड बाय डाटा साइंस। अब आते हैं, अब हम सीखते हैं कि डिफरेंट डाटा साइंस के मेथड्स क्या हैं। डाटा साइंस मेथड्स, डिफरेंट डाटा साइंस मेथड्स। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे। तो देखो, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा साइंटिस्ट जो हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो वेरी करते हैं, हर कोई डाटा साइंटिस्ट ये क्वेश्चन वेरी होते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉब्लम है, किस तरीके का प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है बिजनेस ओनर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है, यहाँ पे हम एक ऐसे बना लेंगे, एक समझाने के लिए मैं एक एरो बना देती हूँ। यहाँ पे ऐसा है, सपोज करिए ये हम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पर है वैल्यू। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी में हम मेथड्स देख रहे हैं, डिफरेंट डाटा साइंस मेथड्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चन वी माइट आस्क इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में इसमें होता है कि इसमें डाटा साइंटिस्ट पूछते हैं कि व्हाट इज
व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन माई बिजनेस। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन माई बिजनेस, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे कि डाटा साइंटिस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्यूरेट डाटा वो कलेक्ट करते हैं, सेल्स किसका कलेक्ट, मैं मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल यहाँ ले रही हूँ और मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल से ही सारे ऊपर का समझाऊंगी, एक ही एग्जांपल से। कलेक्ट एक्यूरेट डाटा, एग्जांपल सेल्स गोज अप और डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में वही देखेंगे डाटा साइंटिस्ट आके कि बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब सेल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। अब फिर वो दूसरा क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक मेथड। दूसरा मेथड क्या यूज़ करते हैं डाटा साइंटिस्ट, डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोस्टिक मेथड, डायग्नोस्टिक मेथड में क्या होता है, इसमें देखते हैं कि अब इसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट मतलब क्या है जो बिजनेस में एक्चुअली में हो रहा है, व्हाट है ना, इस पे फोकस कीजिए कीवर्ड पे, व्हाट क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में यूज होता है व्हाट, क्या प्रॉब्लम है। और डायग्नोस्टिक में मेथड में क्या यूज करते हैं डाटा साइंटिस्ट कि वो कारण पूछते हैं उसका कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, वो कारण उसका निकालने का, फाइंड आउट करने का। इस डायग्नोस्टिक मेथड में वो कारण ढूंढते हैं कि वाई जैसे कि वाई सेल्स गोज अप और डाउन, अप और डाउन इन बिजनेस। मतलब अब एक तरीके से वो जांच पड़ताल में लग गए। पहले उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है बिजनेस में, फिर वो जांच पड़ताल में लग गए कि क्यों प्रॉब्लम है, ये कारण उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, तो वो है डायग्नोस्टिक मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मतलब वो रूट कॉज में जाते हैं, रूट कॉज, प्रॉब्लम की रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं डाटा साइंटिस्ट, फाइंड आउट रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन बिजनेस। अब वो इसके बाद हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड के बाद व्हाट हो गया, डायग्नोस्टिक मेथड के बाद वाई प्रॉब्लम हो गया, और अब आ जाते हैं हम प्रेडिक्टिव में। इसमें प्रेडिक्टिव मेथड, प्रेडिक्टिव मेथड। प्रेडिक्टिव मेथड में क्या होता है, वो पता करते हैं कि अगले क्वार्टर में क्या होगा। इसमें what is going to happen next in sales, है ना, इसमें in next quarter। तो आप मतलब उन्होंने कारण ढूंढ लिया, प्रॉब्लम का कारण क्या है, फिर उन्होंने प्रेडिक्शन की, डाटा साइंटिस्ट ने। प्रेडिक्टिव मतलब आगे का पता करना, मतलब इमेजिन करना कि अगले क्वार्टर में पीछे की समस्या को देख के और उस पर समस्या की प्रॉब्लम फाइंड आउट करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी वो कारण देखते हैं। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इस समस्या के अकॉर्डिंग इनकी सेल किया जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की सेल किया जाएगी, वो होता है प्रेडिक्टिव मेथड।
और हमारा लास्ट जो मेथड यूज़ करते हैं डाटा साइंटिस्ट वो होता है, कौन सा हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए वो क्या करेंगे लास्ट में प्रिडिक्टिव के बाद। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले चेक करते हैं, है ना, कि क्या है मरीज को प्रॉब्लम क्या है ना। फिर उसके बाद वो डायग्नोज करते हैं इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, मतलब कि आप ठंडा तो नहीं खा रहे, सर्दियों में ठंडा तो नहीं खा रहे जो बुखार हो रहा है। जब उन्हें उसका कारण पता चल जाता है तो वो ये पता करते हैं कि इस बॉडी कितना मरीज को नुकसान हुआ है, कितना अंगों को नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से वो उनको आगे 10 दिन की 15 दिन की दवाई देते हैं डॉक्टर, कि इतना नुकसान हो गया तो इतने दिन तो इन्हें खानी पड़ेगी इस बीमारी से, है ना। तो वो प्रिडिक्ट करते हैं, दिन का प्रिडिक्ट करते हैं और दवाई दे देते हैं। उसके बाद फिर प्रिडिक्ट करने के बाद वो जब दवाई देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही डाटा साइंटिस्ट जब उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम को समझ के उनको दवाइयाँ देते हैं एक तरीके से, है ना। मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस अभी बीमार हुआ पड़ा है। मतलब मेरी लैंग्वेज ऐसी है थोड़ी समझाने की, आप समझ जाना, और आपको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि आपका बिजनेस अभी बीमार हुआ पड़ा है, तो इस बिजनेस को फिर से रन करने के लिए हम आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो कौन सा मेथड यूज होगा? प्रिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझिए कि आपका बिजनेस बीमार हो गया है, तो उसको आप डाटा साइंटिस्ट जो डॉक्टर है उसके पास ले गए हैं, ठीक है। तो डाटा साइंटिस्ट जो डॉक्टर है वो बिजनेस की पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उनको देखेंगे कि कब से बीमार चल रहे हैं बिजनेस, कब से दिवालिया निकला पड़ा है बिजनेस का, है ना। तो ये सब वो देखेंगे, फिर उसके हिसाब से डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आई है बिजनेस में। डायग्नोज करने के बाद प्रिडिक्ट करेंगे कि इस हिसाब से अगर ये ऐसे करेंगे तो अगली सेल क्या होगी। अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे उसको रन कराने के लिए, है ना। जैसे डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पेशेंट पे कौन सी वर्क करेगी, उसके अलग, हर एक पेशेंट की अलग अलग मेडिकल हिस्ट्री होती है ना। तो उसके हिसाब से वो चेक करते हैं। ऐसे ही आप ऐसे समझिए कि डाटा साइंटिस्ट एक तरीके के डॉक्टर होते हैं बिजनेस के। तो ये हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। तो इसमें क्या होता है प्रिस्क्रिप्टिव मेथड में? व्हाट वी नीड टू डू टू इम्प्रूव सेल बाय, इसमें क्या करेंगे वो, व्हाट वी नीड टू डू टू इम्प्रूव सेल्स बाय 10%, फाइन। तो इसमें वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे डाटा साइंटिस्ट बिजनेस ओनर्स को कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कीजिए, इससे आपका जो बिजनेस है वो 10% इंक्रीज भी होगा। किसको ओवरकम करके, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके, जो उनकी प्रॉब्लम बिजनेस फेस कर रहा था, वो प्रॉब्लम तो ओवरकम होगी ही होगी। उसके साथ ही वो प्रॉफिट का भी उनको पूरा बताएंगे कि कैसे वो प्रॉफिट कर सकते हैं और किस एरिया में कर सकते हैं। तो एक तरीके से डाटा साइंटिस्ट, इसीलिए डाटा साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि हर एक देखो, हर किसी कंट्री की इकोनॉमी लाई करती है उसके कितना अच्छा वो अर्न कर रहे हैं बिजनेस के मामले में, है ना, डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे फील्ड में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि डिफरेंट डाटा साइंस मेथड्स, 4 में से आगे लिख देती हूँ, डिफरेंट डाटा साइंस मेथड्स फॉर डिफरेंट questions, different questions data scientist might ask in organization। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और ये आज तारीख है हमारी, आज की डेट है 21 तारीख है आज, 21 अगस्त। और ये 21 अगस्त का वीडियो का लेक्चर है और आप इसे ज़रूर देखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे डाटा से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझ पाएंगे, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कि डाटा क्या किए जा रहे हैं, तब से डाटा क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्चुअली में डाटा होता क्या है, बेसिक यूनिट जो है डाटा साइंस की, डाटा उसमें क्या होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो मैंने अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए इसका, तो मैं आपको, हमारा 28 अगस्त को वर्कशॉप होगी और 5 सितंबर को फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है
जिसमें डाटा साइंस का फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा इसी का ही। तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है और आगे प्रैक्टिकल पार्ट चलेंगे कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, पेड कोर्सेज में बेनिफिट ये रहेगा, जो भी बेनिफिट है वो आप पीछे देखना, मैंने वीडियोस में बता रखा है, और आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन 1 अगस्त से पहले लेना है आपको। 1 अगस्त वाले दिन लास्ट डेट है एडमिशन लेने की। और फॉर्म, मैं एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो के, आप भर देना अगर भरना है तो, और अन्यथा यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, इंटर्नशिप ज़्यादा होगी, ये सब बेनिफिट हैं, आप देख लेना। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो इन्हें लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और साथ चलते रहिए, मिलके पढ़ते रहिए, और ज़रूर एक मतलब अच्छी सी जॉब पाइए इस फील्ड में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो में मैं आपको डाटा के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।